आपको एक बात समझनी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ये कहा जाए बीजेपी अखिलेश यादव के लाल रंग से क्यों डरी हुई है? आखिर वो कौन सी तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए छुपाना चाहती है? आखिर किस तरह से अखिलेश यादव जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उन तमाम तस्वीरों को, उन तमाम वीडियोस को मुख्यधारा का मीडिया दबा रहा है? एक छोटी सी झलक मैं आपको कल उनकी मैनपुरी में जो सभा हुई, जो रोड शो वो लगातार कर रहे हैं, उसकी झलक दिखलाना चाहूंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव से क्यों घबराई हुई है। देखिए। अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत ये सारा झमेला हुई अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर उनकी लाल टोपी को लेकर तंज कसा था, मगर वो भी बैकफायर कर गया है। आज अखिलेश यादव ने उनके उसी भाषण का इस्तेमाल करके वो अपने समर्थकों को अपने साथ जुटा रहे हैं। लाल रंग का फिर कल उन्होंने तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। सुनिए दोस्तों। रंग लाल है कि नहीं है? और लाल रंग से घबराता कौन है? हमने सुना है कि जो खेत में कभी कभी खुले घूमते वो भी लाल रंग से घबराते हैं। क्या लाल रंग से सांड भी घबराते हैं? प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वो अजीबोगरीब तंज कसा था, याद है आपको? दे दे समझ रहे हो आप? कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो तंज उस वक्त कसा गया था और वो बैकफायर कर गया था, अब जो लाल टोपी की उन्होंने बात कही उससे हुआ क्या, मैं आपको बतलाता हूं। उससे हुआ यह है कि जो समाजवादी पार्टी समर्थक है वो पूरी तरह से लामबंद होता दिख रहा है। आप अखिलेश के रोड शोज में देखिए, जनता वहां खुद आ रही है, उसमें दो राय नहीं है, मगर इन तमाम रोड शोज में समाजवादी पार्टी का जो समर्थक है उसका उत्साह देखते बन रहा है, और यह चीज जो है वो बीजेपी को खाए जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि अखिलेश यादव के समर्थकों पर 4 दिन तक, सही सुना आपने, 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली। बाद में कल ही शाम को इनकम टैक्स ने बाकायदा एक पर्चा जारी किया कि हमने क्या क्या बरामद किया। विश्वसनीयता यह है कि खुद न्यूज चैनल्स ने जो है उसका जिक्र नहीं किया। कहीं पर किसी न्यूज चैनल, किसी भी गोदी मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि इनकम टैक्स की रेड में क्या बरामदगी हुई है, मगर इनकम टैक्स की रेड बतलाती है कि बीजेपी अखिलेश यादव से किस तरह बौखलाई हुई है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी पर तमाम बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो रेड मारने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जैसे जैसे नीचे जाएगा, जैसे जैसे वो देखेगी कि अखिलेश यादव को समर्थन मिल रहा है, वैसे वैसे इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, ये तमाम चीजें जो हैं वो और उग्र होती जाएंगी। अखिलेश यादव किस तरह से इस भीड़ के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से वो जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं, और बीजेपी इस प्रतिक्रिया से डरी हुई है। जब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तो आपसे हम अपील करने आए हैं और आपसे सहयोग मांगने आए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की है, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। बीजेपी के लिए चिंता की बात क्या है? कल बीजेपी ने मातृशक्ति का महाकुंभ मनाया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज में थे। इस सभा में औरतों को भर भर के सरकारी बसेस में लाया गया। यानी कि सरकारी पैसे से बीजेपी चुनावी रैलीज कर रही है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं, हाथ हिलाते हैं, साथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हैं। मगर ये जो मातृशक्ति का महाकुंभ हुआ, ये भी बीजेपी के जो है खिलाफ हो गई। वहां औरतें किस कदर नाराज हैं। आजमगढ़ पलही ब्लॉक से आए। हाँ, तो कल कब कितने बजे आई थी आप? कल 10 बजे से घर से निकले थे हम लोग, ब्लॉक पे आ गए। तो खाना पीना क्या? यहाँ पे बस रास्ते में चाय बिस्किट नमकीन मिली थी, फिर शाम को यहाँ पे पूरी सब्जी मिली, फिर उसके बाद सुबह में चाय मिली, बिस्किट मिली, और उसके बाद पूरी सब्जी खिला लेकिन दोपहर का नाश्ता हमें नहीं मिला है। अभी तक हम बिना नाश्ते के। हाँ, अभी तक आपको खाना नहीं। मोदी जी से अनुरोध है किसी रैली कभी ना करना। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। इस वीडियो में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग आरक्षण को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, तब जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे।
नारेबाजी कर रहे हैं शिक्षक मंत्री मुर्दाबाद, उनमें जबरदस्त नाराजगी है। और यह सब हो रहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। आज तो आरक्षण की घोषणा नहीं हुई। आरक्षण की घोषणा नहीं की है तो डॉक्टर संजय के लिए जाएंगे, वोटर सपोर्टर कोई नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग नहीं जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे, ना हमारा कार्यकर्ता जाएगा ना वोटर सपोर्टर जाएंगे। हमने आज आरक्षण के लिए बुलाया था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण पहले से भी कहते थे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आज तो घोषणा हुई नहीं। वोट नहीं इनको होगा, आरक्षण नहीं, वोट नहीं। निषाद पार्टी। कल जो महिलाएं भी आई थी प्रयागराज में, उनमें भी इस कदर नाराजगी थी। वो भी लगातार कह रही थी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि बीजेपी ने हमें परेशान किया है, महंगाई जो है वो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ढर्रे की सियासत कर सकती है और कुछ नहीं। उन लड़कियों में भी, उन औरतों में भी जबरदस्त आक्रोश था। जो पत्रकार उन बसों में घुस घुस कर उनसे बात कर रहे थे, वो तमाम पत्रकारों को यही बातें सुनाई पड़ रही थी। और बीजेपी की मुश्किलें यहां नहीं खत्म हो रही हैं। इन्होंने जन विश्वास यात्रा शुरू की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर बताया जाता है कम से कम 6 जन विश्वास यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, अब इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से कौतूहल मचा हुआ है। वहां जो जनता आई है वो उनकी जन विश्वास यात्रा में देखिए किस तरह से व्यवधान डाल रहे हैं ये लोग। कुर्सियों को जो है तोड़ा जा रहा है और भाजपा के नेता उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गुस्सा मत हो। तो ये बतला रहा है जन विश्वास यात्रा की हकीकत। ये जन विश्वास यात्रा नहीं दोस्तों, ये तो जन अविश्वास यात्रा बन गई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। श्रीकांत शर्मा जो कि मंत्री भी हैं और मथुरा से विधायक भी हैं, और साथ ही जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी जन विश्वास यात्राएं की थी, मगर मुश्किल से 500 से 1000 लोग वहां जुटे। यानी कि जनता में विश्वास पैदा करने की बजाय ये यात्राएं अविश्वास का प्रतीक बनती जा रही हैं। अखिलेश यादव जो लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। मगर मैं जानता हूं आप लोगों में से कई पूछेंगे, क्या इसका मतलब यह हुआ कि अखिलेश यादव चुनाव जीत गए? बिल्कुल नहीं साहब। मैं आपको बतला दूं, चुनावों से, मतदान से 24 घंटे पहले तस्वीर बदल जाती है। और भारतीय जनता पार्टी एक अरसे से चुनावी माहौल में सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रही है। और उसकी 2 मिसालें आपके सामने हैं। कैराना में जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगों में किरदार निभाने वाले सुरेश राणा ने भड़काऊ बयान दिया, कैराना में उसी मंच पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बार बार दंगों की याद दिला रहे थे। सहारनपुर पहुंचने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और अमित शाह, और उस रैली के अंदर भी शाकुंभरी विश्वविद्यालय के शिलान्यास पर दंगों की याद दिलाई जाती है। फिर मथुरा जैसी पावन नगरी में, कृष्ण नगरी में दोस्तों, वहां पर तनाव पैदा किया जाता है यह कहकर कि हम शाही ईदगाह में मंदिर लगाएंगे भगवान कृष्ण की। जबकि हमारे सामने मिसाल है दोस्तों, अदालत के रास्ते मंदिर बनाया जाता है। श्री राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वो भी तब जब अदालत में आपको जीत हासिल हुई थी। मगर बावजूद इसके दोस्तों, चुनाव के मद्देनजर इस तरह से तनाव पैदा किया जा रहा है। बीजेपी आने वाले दिनों में उग्र होगी तो हो सकता है, एक संभावना है कि जनता सांप्रदायिक तौर पर बंट जाए। मगर अब तक यह साजिश कामयाब नहीं हुई है दोस्तों। बीजेपी जो है वो मुद्दों पर नहीं बने रहना चाहती, वो यही तमाम चीजें करना चाहती है। यही वजह है कि जनता इस वक्त बीजेपी के इस खेल को देख रही है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।